आप हमें अपनी वार्डरोब दिखाएंगे? जी प्लीज। सर ज्यादा आप तो सूट्स वगैरह ही वेयर करते होंगे, हाँ, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में तो देखिए जी सूट्स ही ज्यादा चलते हैं। मेरे जो फेवरेट कलर है और जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट जो कलर है वो ब्लैक, ग्रे, ब्लू, अगर आप बात करें ब्लू में आप देखें मल्टीपल ग्रे, मतलब यही सारी जो है ना ब्लू, ग्रे, लाइट ग्रे, जो कॉर्पोरेट कलर है ना वही चीजें चल रही हैं। तो सर शॉपिंग जो है वो भाभी आपके लिए यहाँ से करती हैं या बाहर से करती हैं? जी नॉर्मली तो हम यहीं से करते हैं। अच्छा। लेकिन बाद दफा अगर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं तो वहां से कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्टिच करवाता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा मसला है कि वो नॉर्मल साइजेस आते नहीं, तो स्टिचिंग की वजह से फिर यहीं से या फिर अगर यहीं से भी लेने हैं तो उसमें अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो मार्क्स स्पेंसर का है, फिर आपका दूसरे जो अच्छे ब्रांड है तो उनकी कर लेते हैं। और सर हम आपके परफ्यूम्स या घड़ियां वगैरह देख सकते हैं? घड़ियों का मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन परफ्यूम्स का है। परफ्यूम में डिफरेंट बल्गारी और डिफरेंट जो है वो मैं यूज करता हूँ। अच्छा। परफ्यूम मेरी डे में 2-3 दफा कम से कम यूज करता हूँ। बिल्कुल ठीक। और जो मेरे जो गिफ्ट आते हैं ज्यादा फैमिली की तरफ से, सबको पता है कि ये पसंद है, खास और मिसेस को भी, और कि वो मेरे हर मंथ में तकरीबन 1 बोतल यूज हो रही होती है। सही। तो सर आपका मोस्ट फेवरेट इनमें से कौन सा है? मेरा बल्गारी है। बल्गारी, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, आपने कह दिया घड़ियों का शौक नहीं, सर जूतों का? जूते पाकिस्तान से लेते हैं या बाहर से? आप यहीं से लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगेन साइजेस का इशू होता है तो क्लार्क्स का मुझे ज्यादा पसंद है, कंफर्टेबल भी है और लोकल ब्रांड भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ब्रांड से ज्यादा ऐसी चीजों में आपको कंफर्ट में ज्यादा वो आपको पहले देखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल ब्रांड ही हो तो आपको कंफर्ट दे। तो मैं समझता हूँ कि ब्रांड ऐसा हो, जो शूज ऐसा हो स्पेशली जो कि कंफर्ट होना चाहिए। सही। तो लेकिन अगेन इम्पोर्टेड पे। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पाकिस्तान की कोई एक एक्ट्रेस, मॉडल या इन्फ्लुएंसर के साथ लंच या डिनर का मौका मिले तो वो कौन सी होंगी जिनके साथ आप खाना खाना चाहेंगे? देखिए इसमें मेरे ख्याल से इस वक्त तो अगर देखा जाए तो मायरा खान बड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे ख्याल से। उनके साथ मुलाकात हो जाए, डिनर हो जाए, लंच हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर वैसे आप ये बात कह रहे हैं, भाभी माइंड तो नहीं कर रही? नहीं देखिए वो तो लंच डिनर में क्या भाभी साथ ही होंगे ना? नहीं भाभी भी साथ होंगी। अच्छा उसमें क्या मसला है? बैलेंस ठीक है, वैसे बहुत पॉलिटिकल आंसर दिया सर ने कि भाभी भी साथ होंगी। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान में आपको किसी मशहूर कारोबारी शख्सियत के साथ बिजनेस करने का मौका मिले तो कौन सी शख्सियत होगी जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस माइंडेड लोग बहुत कम है। ये भी मैं आपको बताऊँ, आज बहुत कम लोग हैं बिजनेस माइंडेड। लेकिन मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब, उनकी जो एकोबंद है उनका जो विजन है, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के वो बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेस लीडर होंगे। आज भी हैं, बिल्कुल आज भी हैं बिजनेस लीडर। देखिए जिन्होंने वाकई ही अपनी मेहनत के साथ चीजों को डेवलप किया विद द टाइम। बिल्कुल। टेक्सटाइल से वो रियल एस्टेट में आए, और रियल एस्टेट में भी आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने PIA में भी वो कंसोर्शियम में शामिल है, PIA की उसमें। तो लेकिन उनके साथ अक्सर मुलाकात रहती है। उनका जो विजन है ना, उनकी जो थिंकिंग है, मुल्क को इकोनॉमिकली कैसे बेहतर करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसेस को कैसे ग्रो करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझता हूँ उनकी जो, जैसे हम नीचे बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है। अभी हमने रिसेंटली फेडरेशन ने और हमारा एक थिंक टैंक है जिसके वो चेयरमैन है गौहर एजाज साहब, उन्होंने शैडो बजट पेश किया। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी इदारे ने पाकिस्तान का शैडो बजट पेश किया। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने शैडो बजट पेश किया है तो उसके पीछे उन्होंने पूरी एफर्ट की है उनकी टीम ने, जिसमें फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं नवाज खेरा साहब, उन्होंने, और इस तरह फॉर्मर चेयरमैन FBR,
पूरी टीम ने मिलकर शैडो बजट पेश किया। सही। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, उस पर बात करनी चाहिए थी उनको कि वो कैसे, अगर उसमें कोई गैप से हमें बताएं स्टेक होल्डर को, ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पाकिस्तान के सियासतदानों को एक मशवरा देना है, तो आप इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान साहब? हाँ जी, और भी सियासतदानों के नाम आएंगे, लेकिन पहला मशवरा खान साहब को। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो जो पॉलिटिक्स के जो बेसिक रूल्स है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। सर वो क्या बेसिक रूल्स? देखिए, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सही, सबसे ज़्यादा सही। आज वो जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, वो एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं बात करूँ जी, तो अपने उस एक्शन की वजह से आज इस स्टेज के ऊपर है। सही। अगर देखिए, पॉलिटिक्स तो नाम ही इस चीज़ का है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, और किसी के साथ डोर बंद करने का नहीं है। जब तक डोर्स ओपन नहीं होंगे आप कैसे बात कर? अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आपने उसके करीब जाना है, उसको करीब करने के लिए। अगर आप उससे दूर होते जाएंगे तो गैप आ जाएगा। सेकेंडली, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप ग्राउंड के अंदर है ही नहीं एज ए 11 खिलाड़ी, तो आपको गोल कब करने का मौका मिलेगा? आप ग्राउंड का, अगर आप 12वें खिलाड़ी बनकर बाहर बैठे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं, बैठे हैं, फिर आप सियासत कर ही नहीं रहे हैं, फिर आप सियासत कर ही नहीं रहे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक मशवरा दें। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ उन्होंने, पहली तो बात यह है कि बहुत कम टाइम में उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है सियासत के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अगेन, क्योंकि देखिए ये जो सियासत है ना, ये टेस्ट मैच है जी, ये 2020 नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही। तो वो बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं इस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, लेकिन उनको मैं समझता हूँ कि अगेन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त पाकिस्तान का, सही, 65% पॉपुलेशन इन पंजाब, ठीक है। तो उनको ये चाहिए है कि पंजाब में तकरीबन 41 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि उनको तमाम डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके पोटेंशियल को सामने लाना चाहिए, और अगले 4-5 सालों में 2030 तक की मैं बात करता हूँ, अभी उनके 2.5 ईयर हैं, अगर वो ये बेस डाल दें कि ईच डिस्ट्रिक्ट हमने $1 बिलियन एक्सपोर्ट को अचीव करना है, तो पाकिस्तान की इस वक्त $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो अगर अगले 5 सालों में सिर्फ पंजाब की अगर $41 बिलियन 41 डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो एक्सपोर्ट हो जाती है, तो पंजाब की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और देखिए, वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा आपने जनरेट करनी है, आप पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना। बाकी सूबों में तो पॉपुलेशन कम है, उन पे प्रेशर कम आएगा, तो आप पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा सूबा है, तो आपको आज से अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि आने वाली जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक आपको हॉस्पिटल डेवलप करने पड़ेंगे, आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी डेवलप करनी पड़ेंगी। देखिए, 2.5% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो आपकी अगर जीडीपी 4% है तो इसका मतलब आप माइनस में है। तो सुबह पंजाब की जो जीडीपी है उसको कम से कम, मैं समझता हूँ सीएम पंजाब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, इसको 7 से 8% के ऊपर अगले 4-5 सालों पे लेकर जाना है। पंजाब की जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए एक चीज़ होगी। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा दें? शहबाज शरीफ साहब, देखिए, मैं समझता हूँ बहुत डायनेमिक लीडर है, बहुत अरसे से सियासत में हैं, बहुत अरसा उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने सर्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह
और मैं समझता हूँ उनके टाइम में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो 25 मई जो 10 मई है 2025 मार के हक जो जीता हमने इंडिया से जंग जीती। और आप ख़ास तौर पर रिसेंटली एज ए मीडिएटर एज ए पीस जो पाकिस्तान ने जो दुनिया कहती है कि नहीं पाकिस्तान तो एक फ़ाइटर है और यहाँ पर हर वक्त जंग लगी हुई है, उसने जो पूरी दुनिया में जो इमेज दिया है पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ और जो इस पर कलीदी किरदार था इस सारी नेगोशिएशन में पाकिस्तान का बहुत अहम था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर इस पे वो फोकस कर लें, अगेन पाकिस्तान में 170 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 2030 में हमारी $170 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। सही। सर गौहर एजाज साहब को एक मशवरा दें। देखिए गौहर एजाज साहब को मैं समझता हूँ अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अगेन ही इज़ वेरी डायनेमिक लीडर और बिजनेस मैं साइड की बात करता हूँ, उनके जो आइडियाज़ हैं उनके पास, अगर उनको मौका दिया जाए, उनसे मुराद है कि उनकी जो आइडियाज़ को, उनकी जो विजन है, उनकी जो उनको मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ओके, ज़बरदस्त। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में आप लोगों ने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।